चेहरा देख लीवर ही सेहत बताने वाले डॉक्टर का इंटरव्यू। बोले, लीवर की बीमारी साइलेंट किलर है, जब पता चलता है तब तक कहानी खत्म। जंक फूड, फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड लीवर के लिए बेहद घातक है। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं शराब का सेवन नहीं करता, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। ये भी बहुत घातक है। ऐसे ही पैकेजेड जूस भी बेहद नुकसानदायक है। ऑरेंज जूस जिसमें शुगर मिलाया गया है, उसे पीने से फ्रैक्टोज का मालिक्यूल शरीर में आ जाता है और डायरेक्ट लीवर पर अटैक करता है। इन सभी पर तत्काल बैन लगाने की ज़रूरत है। ये चीज़ें अल्कोहल यानी शराब के जितना शरीर और लीवर के लिए खतरनाक है। यह कहना है कि चेहरा देखकर लीवर की सेहत बताने वाले डॉक्टर डी नागेश्वर राव रेड्डी का तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित। डॉक्टर रेड्डी हैदराबाद में एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक अध्यक्ष हैं। बीते दिनों में वह पीजीआई के कॉन्वोकेशन में बतौर अतिथि लखनऊ पहुंचे थे। यहां उनसे दैनिक भास्कर ने खास बातचीत की। डॉक्टर रेड्डी ने कहा, एआई से डॉक्टर्स की स्किल कमज़ोर होगी। लोग हार्ट, ब्रेन, किडनी की बीमारी से डरते हैं, लेकिन लीवर की बीमारी साइलेंट किलर है। यह किसी एक दिन अचानक आपका डॉक्टर बोलेगा कि आपको लीवर का एडवांस डिजीज है, लीवर सिरोसिस, और आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएंगे। यही कारण है कि लाइफस्टाइल में सुधार करना बेहद ज़रूरी है। लीवर की अहमियत अब सरकार भी समझ रही है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने कहा, एयरपोर्ट में चेक इन लाइन पर सामने वाली व्यक्ति के गले की लाइन और पैचेस को देखकर उसके लीवर की हेल्थ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये किसी के लीवर की तंदुरुस्ती जानने का बेहद कारगर उपाय है। लीवर की एडवांस डिजीज की नई दवाओं से इलाज भी संभव है। यहाँ तक कि लीवर फाइब्रोसिस की कंडीशन को भी रिवर्स किया जा सकता है। बस सही डॉक्टर तक पहुँचना ज़रूरी है। समय पर इलाज शुरू करना भी ज़रूरी है। लीवर ट्रांसप्लांट तो सिर्फ अंतिम उपाय बचता है, उससे पहले हर कंडीशन में इलाज किया जा सकता है। लीवर की अहमियत को अब सरकार भी समझ रही है। फैटी लीवर को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। शरीर का असल ब्रेन सेंटर गट। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने बताया कि लीवर में मौजूद माइक्रोबॉक्स ही गट हेल्थ है। इससे शरीर का असल ब्रेन सेंटर कहा जाता है। लीवर के अंदर इसमें 1000 से ज़्यादा स्पीसीज और मिलियन ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जो शरीर के बाकी सभी अहम आर्गन को कंट्रोल करते हैं। आप मोटे दुबले हैं, आपको शुगर है या नहीं, आपको हार्ट अटैक आएगा या नहीं, इन सभी इनकी निर्णायक भूमिका रहती है। ऐसे में गट हेल्थ बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, संस्थापक अध्यक्ष, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट। एआई फायदेमंद, लेकिन 10% मामलों में गलत। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने कहा, एआई के गलत होने का चांस 10% तक है। एआई एक नुकसान है। ये डॉक्टर की डी स्किल्ड होने की आशंका रहती है। डॉक्टर का एक ग्रुप जो एआई के कारण अपनी स्किल खो रहा है, लेकिन कई जगह एआई का फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। जैसे न्यूयॉर्क के 25 डॉक्टरों ने स्किन पिगमेंटेशन से जुड़े एक मरीज का गलत प्रिस्क्रिप्शन दिया, जबकि एआई की बदौलत उसे सटीक इलाज मिल सका। बहुत दिन बाद यूपी आया हूँ। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने कहा, मैं बहुत दिनों बाद यूपी आया हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी कुछ डेवलपमेंट बाइट कुछ वर्षों में हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी सुधार आया है। यूपी में अच्छे और काबिल डॉक्टर हैं और ये बहुत अच्छा साइन है। यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई अच्छे और बेहतरीन संस्थान हैं। 40 साल पहले 1 करोड़ का पैकेज छोड़ भारत लौटा। डॉक्टर रेड्डी कहते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ से सुपर स्पेशलिटी की डिग्री लेने के बाद पहले जर्मनी गया, वहाँ कुछ साल काम किया। इसके बाद फिर अमेरिका गया, वहाँ बॉस्टन में दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में काम किया। आज से 40 साल पहले वहाँ 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा था। मुझे अपनी मातृभूमि में वापस लौटना था। जब मैंने वापस लौटने की बात अपने अमेरिकन इंचार्ज को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई। कहा कि आप इतना बेहतरीन करियर एंड डेवलप कंट्री में बेस्ट करने जा रहे हैं। समय का फेर देखिए, आज उसी अमेरिकन संस्थान से स्टूडेंट भारत में आकर मेरे संस्थान में एक्सपोजर ले रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं जब प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एंडोस्कोपी ऑर्गेनाइजेशन था तो दुनिया के 120 देशों के डॉक्टरों को नज़दीक से देखा और पाया कि भारत के डॉक्टर बेहद शानदार हैं। उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पिता ने सिखाया सफलता का असली मकसद। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी कहते हैं कि भारत लौटने के बाद मैंने हैदराबाद में प्रैक्टिस शुरू कर दी। यहाँ खूब पैसा कमाया और खूब अच्छा काम चल रहा था। एक शाम अचानक मुझे पिता से मिलने के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि तुम इतना पैसा भले ही कमा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सफल नहीं मानता। तुमने समाज के लिए कुछ नहीं किया और न किसी को पढ़ाया, न किसी का शोध किया। इस बात से मुझे अंदर तक झकझोर दिया। फिर मुझे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बनाने के लिए प्रेरित किया गया। यह काम आसान नहीं था, संसाधन कम थे। एक दिन मुझे कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी से इलाज के लिए बुलाया गया। मेरे इलाज 2-3 घंटे में उन्हें आराम मिल गया। उन्होंने हमें एक भवन प्राप्त करने में मदद की और गैस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से समर्पित 200 बेड वाला पहला अस्पताल बना। लखनऊ में जमीन रोडा बन रही है। लखनऊ में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी सेंटर खोलने के सवाल पर डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि पहले हमें एक आफत लखनऊ में सेंटर डेवलप करने का मिला था। सरकार की तरफ से कुछ बातचीत हुई थी। फिलहाल लखनऊ में ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। यदि ज़मीन हमें मिल जाएगी तो हम सेंटर ज़रूर खोल सकते हैं, लेकिन अभी ज़मीन में हमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। पद्मश्री डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी का डॉक्टरों के लिए सक्सेस का मंत्र। आजीवन सीखते रहें। चिकित्सा विज्ञान हर दिन बदलता है। आप यहाँ जो सीखते हैं वह आधार है, अंतिम शब्द नहीं। पढ़ते रहें, प्रश्न करते रहें और अपने कौशल को निखारते रहें। अनुशासन, दृढ़ संकल्प और दृष्टिकोण विकसित करें। एक तेज दिमाग ही पर्याप्त नहीं है, केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, साथ में अनुशासन, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सहयोग रवैये भी आपको आगे लेकर जाएंगे। मजबूत नेटवर्क बनाएं। यहाँ अपने जो दोस्ताना और व्यावसायिक संबंध बनाएं उन्हें सजो कर रखें। यहाँ आने वाले दशकों तक आपका साथ देंगे। कंपैशन और कम्युनिकेशन डेवलप करें। केवल बीमारी का इलाज करना है पर्याप्त नहीं, आपको मरीज को भी ठीक करना होगा। मरीज के भय को सुने, समझें, उनसे विनम्र होकर बात करें। लीडरशिप और टीम वर्क सीखें। आज से आपको लीडर के रूप में देखा जाएगा। विनम्र रहें और ज़रूरत पड़ने पर धन्यवाद और क्षमा करें। कहने की क्षमता के साथ नेतृत्व करें। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्ट्रेटजी को भी समझें। इसके लिए ज़रूरी तो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी ज्वाइन करें। हमेशा विनम्र रहें। याद रखें, आपसे हमेशा कोई ना कोई बेहतर ज़रूर होगा। विनम्रता आपको ज़मीन से जुड़ा रखेगी और विकास के लिए तैयार रखेगी। स्वास्थ्य और परिवार के साथ काम का संतुलन बनाए रखें। चिकित्सा एक चुनौतीपूर्ण पेशा है, लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपने रिश्तों में भी अपने प्रियजनों की उपेक्षा न करें। ऐसे अनमोल धरोहर हैं जिन्हें एक बार खो जाने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता। डॉक्टर विभूषण डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, जन्म 18 मार्च 1956, विशाखापट्टनम, यूजी कुर्नूल मेडिकल कॉलेज से MBBS, PG मद्रास मेडिकल कॉलेज से PG, सुपर स्पेशलिस्ट PGI चंडीगढ़ से गैस्ट्रोलॉजी में DM की डिग्री हासिल की।